लंबे समय से ई कॉमर्स कंपनी मीशो के आईपीओ का इंतजार कर रहे निवेशकों के लिए बड़ी खबर सामने आ गई है। बताया जा रहा है कि मीशो अगले महीने बाजार में दस्तक देने जा रही है, यानी दिसंबर की शुरुआत में ही मीशो का आईपीओ बाजार में आ सकता है। कंपनी ने हाल ही में आईपीओ का प्राइस बैंड जारी किया है। इस ऐलान के बाद से ही फाउंडर और शुरुआती निवेशकों को विंडफॉल गेन होने का भारी अंदेशा है। साथ ही प्राइस बैंड के ऐलान के बाद से ही ग्रे मार्केट प्रीमियम ने तहलका मचाना शुरू कर दिया है। आइए जानते हैं मीशो के आईपीओ से जुड़ी जरूरी जानकारी। खबर है कि ई कॉमर्स कंपनी मीशो 3 दिसंबर को अपना आईपीओ लॉन्च करने जा रहा है। कंपनी का टारगेट फ्रेश इशू के जरिए बाजार से 4,250 करोड़ रुपए जुटाना है, जबकि कंपनी ऑफर फॉर सेल के जरिए 10.55 करोड़ इक्विटी शेयर बेचेगी। ओएफएस में एलिवेशन कैपिटल, पीक एक्सवी पार्टनर्स, गोल्डन समिट, वाई कॉम्बिनेटर और प्रमोटर्स शामिल हैं। एक अनुमान के मुताबिक मीशो ने अपने आईपीओ के लिए लगभग $5.93 बिलियन यानी करीब 52,500 करोड़ की पोस्ट मनी वैल्यूएशन का लक्ष्य रखा है। मीशो का एंकर बुक 2 दिसंबर को खुलेगा, जबकि पब्लिक ऑफर 5 दिसंबर तक खुला रहेगा। शेयर अलॉटमेंट 8 दिसंबर को फाइनल होगा और लिस्टिंग 10 दिसंबर को होना तय हुआ है। कंपनी ने आईपीओ में 75% हिस्सेदारी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए, 15% हिस्सेदारी नॉन इंस्टीट्यूशनल निवेशकों के लिए और 10% हिस्सेदारी रिटेल निवेशकों के लिए रिजर्व की है। कंपनी का दावा है कि पिछले 12 महीनों यानी कि सितंबर 2025 तक में प्लेस्ड ऑर्डर्स और एक्टिव यूजर्स के आधार पर वह भारत का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। मौजूदा समय में प्रमोटर्स के पास 18.5% और पब्लिक के पास 81.5% हिस्सेदारी है। एलिवेशन कैपिटल 15.11%, प्रोसेस की नेस्पर्स वेंचर्स 12.34% और पीक एक्सवाई पार्टनर्स 11.3% की हिस्सेदारी के साथ इसके सबसे बड़े शेयर होल्डर्स हैं। इस इशू से जुटाए गए पैसों से मीशो 1,390 करोड़ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर, 1,020 करोड़ मार्केटिंग और ब्रांडिंग पर और 480 करोड़ रुपए एआई, मशीन लर्निंग और टेक टीम की हायरिंग पर खर्च करेगी। मीशो के शेयर प्राइस बैंड तय होने के बाद से ही इसके शुरुआती निवेशकों और फाउंडर्स को विंडफॉल गेन यानी भारी मुनाफा होने वाला है। कंपनी ने इशू का प्राइस बैंड 105 रुपए से 111 रुपए तय किया है, जिससे कंपनी के आईपीओ की कुल वैल्यूएशन लगभग 50,095.75 करोड़ रुपए हो गई है। इस वैल्यूएशन और अपर प्राइस बैंड से सीईओ विदित आत्रे और सीटीओ संजीव कुमार समेत कई निवेशकों के मालामाल होने का पूरा अंदेशा है। विदित आत्रे के पास जितने भी शेयर हैं उसकी कीमत लगभग 1800 गुना तक बढ़ने वाली है, यानी 1,84,577% का मुनाफा होने वाला है। इस विंडफॉल गेन का फायदा एलिवेशन कैपिटल, पीक एक्सवी पार्टनर्स और वाईसी कंटिन्यूटी फंड समेत कई शुरुआती निवेशकों को होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि मीशो के को-फाउंडर और सीईओ विदित आत्रे के पास कंपनी के 47.25 करोड़ शेयर हैं, यानी उनके पास कंपनी की 11% हिस्सेदारी है। आईपीओ से पहले प्रति शेयर इनकी कीमत सिर्फ 0.06 रुपये थी। इस हिसाब से 47.25 करोड़ शेयर के दाम 2.84 करोड़ रुपए थे। अब 111 रुपए के तय प्राइस बैंड से कुल शेयरों की कीमत 5,245 करोड़ रुपए हो गई है, यानी पहले के 2.84 करोड़ रुपए से ये 1800 गुना तक बढ़ गया है। सीटीओ संजीव कुमार के पास 7.41% की हिस्सेदारी है, यानी उनके पास 31.57 करोड़ शेयर हैं। उन्होंने ये शेयर सिर्फ 0.02 रुपए प्रति शेयर की कीमत पर खरीदे थे। अब इनकी वैल्यू 3,504 करोड़ रुपए हो गई है, जो पहले सिर्फ लगभग 63 लाख रुपए थी। इसमें लगभग 5500 गुना की बढ़त दिखाई दी है। जीएमपी के हाल की बात की जाए तो इन्वेस्टर गेन के मुताबिक 28 नवंबर की सुबह 9:28 पर इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 33 रुपये है, जो लगभग 30% प्रीमियम की ओर इशारा कर रहा है। इस जीएमपी पर निवेशकों को एक लॉट पर 4,455 रुपये का मुनाफा हो सकता है। हालांकि इसमें बदलाव की गुंजाइश है। मीशो का आईपीओ 3 दिसंबर से 5 दिसंबर तक खुलेगा। कंपनी ने अपने ऑफर फॉर सेल को लगभग 40% कम कर दिया है। अब प्रमोटर्स और शुरुआती निवेशक 10.55 करोड़ शेयर बेचेंगे, जबकि पहले ये 17.57 करोड़ शेयर थे। ऊपरी प्राइस बैंड पर ओएफएस से अब 1,172 करोड़ रुपए मिलेंगे, जबकि पहले 1,950 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद थी। ताज़ा इशू का हिस्सा पहले जैसा ही 4,250 करोड़ रुपए रहेगा। तो अगर आप भी मीशो के आईपीओ का इंतजार कर रहे थे तो पैसा तैयार कर लीजिए, क्योंकि जल्द ही आपका इंतजार खत्म होने वाला है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।